सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्पेशल जो है सीरीज चला रहे हैं। जो पेट का आगामी एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया। आज की इस टॉपिक के अंतर्गत हमने भारत का भूगोल लिया है, जिसमें भारत की प्रमुख जनजातियां और महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये दोनों टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि चाहे वो पेट ही क्यों ना हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, वनडे एग्जाम हो, सभी तरह के एग्जामों में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए इस सेशन को या इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे भारत की प्रमुख प्रजाति या जनजातियों के बारे में। कौन सी जनजाति कहाँ की है और उसका प्रमुख स्थान कहाँ पर है, किस राज्य से संबंधित है, ये जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट है जो 5 स्टार के का है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। और ये सभी के सभी जितने भी जनजाति से संबंधित हम आपको पॉइंट बता रहे हैं सभी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सब बढ़िया से याद करके जाइएगा। देखते हैं भारत की जनजाति और मूल राज्य। थारू जनजाति हमारे उत्तराखंड से है। भोटिया और लेपचा जो है सिक्किम से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनजाति है। संथाल, मुंडा और बिरहो ये झारखंड की जनजाति है। एग्जाम में आते रहते हैं ये सब प्रश्न। कुल जो है महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। वहीं गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। टोडा जनजाति जो होता है ये नीलगिरी की पहाड़ी, अगर ऑप्शन में होगा तो लगाना, नहीं तो तमिलनाडु लगा देना। ये दोनों ऑप्शन में आते हैं कि टोडा जनजाति कहाँ की। और नीलगिरी की पहाड़ी की एक और ख़ास बात यह है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है भारत की पूर्वी और पश्चिमी राज्य का मिलन स्थल भी यही है। देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। ये सारे के सारे जो जनजातियों से संबंधित पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा बढ़िया आराम से एकदम देखिएगा। बिहू हमारे कहाँ की है, असम की है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पर्वत श्रेणी के साथ साथ जनजातियाँ हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर वहाँ के पर्वतों का नामकरण किया गया है। जौनसारी जनजाति की बात करें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है यह। और कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड की है। और भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति की बात करें तो वो कौन सी है, जारवा जनजाति है, जो कहाँ पर रहती है, अंडमान निकोबार पे रहती है। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से आपको जो है ये पूरी जनजाति की लिस्ट रिपीट करवा देता हूँ। थारू जनजाति हमारी उत्तराखंड की है। भोटिया या लेप्चा जो है सिक्किम की है। संथाल या मुंडा या बिरहो ये झारखंड की है। कुल जनजाति हमारी महाराष्ट्र की है। गद्दी जनजाति जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ी या तमिलनाडु, कुछ भी आप अगर ऑप्शन में कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। बिहू हमारे असम की खास जनजाति है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की प्रमुख जनजाति हैं। जौनसारी की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और कोन्याक जनजाति है कहाँ पर है, नागालैंड की है। और अगर प्रश्न में पूछे कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है तो आप जारवा बताएंगे। अगर पूछे कि जारवा कहाँ की जनजाति है तो क्या बताएंगे आप, अंडमान निकोबार की बताएंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। यहाँ से भी प्रश्न हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में आया, भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अगर ऑप्शन में पूछे कि गंगा का उद्गम स्रोत कहाँ से, गंगोत्री है, उत्तराखंड के गंगोत्री से। और यमुना कहाँ से है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से। दोनों का संगम कहाँ होता है, इलाहाबाद में। भारत की दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो क्या है, कावेरी है। और अगर प्रश्न पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो क्या बताएंगे आप लोग, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, गोदावरी। ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल हो, बीडीओ हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएसआई, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए जो है हमने इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर ला के रखा है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। भारत की भूमि बंधित जिसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं वो कौन सी है, लूनी नदी है। लूनी राजस्थान की नदी है जो है, ये अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। और एक बात बताइए, लूनी जो है अरावली पर्वत से निकलती है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, अगर एग्जाम में पूछे कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, पूछ ले कि सोन नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक बताइएगा। नर्मदा कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक बताइएगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है नदियाँ और उनके उद्गम स्रोत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं। तिब्बत के मानसरोवर
झील से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से तिब्बत में जानते हैं यह। और ब्रह्मपुत्र सहायक नदियों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपोली। मानस भी इसकी सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है वह स्थित है। ठीक, हमारा अगला पॉइंट क्या है? झेलम। झेलम जो है बेरीनाग से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी किशनगंगा है जो दाहिनी तरफ से मिलती है। दूसरा हमारा है, अगला है चेनाब, बारालाचा दर्रा से निकलती है। और इसके बाद जो है ये हिमालय में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को जो है अगर पूछे कि चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो आप बता सकते हैं चंद्रभागा नाम से जो है चेनाब नदी को पुकारते हैं। अगला जो है हमारा राबी और ब्यास, ये दोनों की दोनों नदियाँ जो है हमारे निकलती हैं कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। चेनाब नदी निकलता है बारालाचा दर्रा से, और राबी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट हमारा है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। ये तिब्बत में स्थित है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है हमारा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वरम तट के निकट से निकलती है। और हमारा आज का अंतिम पॉइंट है लूनी नदी, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि अंतरस्थलीय नदी की उदाहरण है। यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है जो अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ये पूरा सेशन आपको कैसे लगा आप जो है हमें कमेंट करके अपना उत्तर बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जो है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी भाइयों तक यह पहुँचे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।